हर हर महादेव आप सभी को। आज हम लोग भाग्य रेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि भाग्य रेखा किसे कहते हैं। देखिए, हथेली में कहीं से भी रेखा प्रारंभ हो और शनि पर्वत पर पहुंचे तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं, या शनि क्षेत्र के पास आकर रुके उसे भाग्य रेखा कहते हैं। अब शनि पर्वत कौन सा है? तो जो हथेली में सबसे बड़ी उंगली होती है, ये यहाँ पर शनि का क्षेत्र होता है। शनि पर्वत ये हथेली की जो सबसे बड़ी उंगली है, इसके नीचे का जो पर्वत है ये शनि पर्वत है। तो हथेली में कहीं से भी, जैसे मान लीजिए किसी की हथेली में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली और शनि पर्वत पर पहुंची, या शुक्र पर्वत से रेखा निकली और शनि पर्वत पर पहुंची, या हथेली के किसी भी भाग से रेखा निकले और वो शनि पर्वत पर पहुंचे तो वह भाग्य रेखा कहलाती है। भाग्य रेखा हमारे जीवन में भाग्योदय को दर्शाती है। हमारे जीवन में किस प्रकार की उन्नति, पदोन्नति होगी, ये सब चीजों को दिखाती है। यदि हथेली के मध्य भाग से, अर्थात जैसे ये आपकी जीवन रेखा हो गई और मध्य भाग यहाँ पर होगी आपके हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, ये तीन रेखाएं सभी के हाथ में होती हैं। यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा से, इस रेखा से इस प्रकार से भाग्य रेखा निकली हो और शनि क्षेत्र में पहुंची हो, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे जातक के जीवन का प्रारंभिक भाग अच्छी आर्थिक स्थिति में व्यतीत नहीं हुआ है तथा युवावस्था में वह स्व परिश्रम द्वारा उसकी भाग उन्नति हुई है। जिसके हथेली में मध्य भाग से, जैसे मान लीजिए यहाँ से भी ऐसे भाग्य रेखा निकली हो और यहाँ पर यदि पहुंच रही हो, तो ये भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ भाग को अच्छी स्थिति में व्यतीत न होने का सूचक माना जाता है, सूचना देती है कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन काल है वो अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं बीता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने स्व परिश्रम के द्वारा उसने भाग्य उन्नति को किया है। उसकी भाग्य उन्नति में कोई और व्यक्ति सहायक न होकर वो स्वयं अपने मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से भाग्य को प्राप्त किया है। अब हम भाग्य रेखा के दूसरे पहलू पर बात करने जा रहे हैं। जैसे ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। किसी भी हथेली में हृदय रेखा से भाग्य रेखा इस प्रकार से निकली हो, या ऐसे आप समझें कि ये हथेली में मस्तिष्क रेखा, और इसी रेखा से एक रेखा निकली के शनि क्षेत्र पर गई, या स्वतंत्र रूप से यहाँ पर है। कहने का तात्पर्य कि यदि शनि पर्वत पर भाग्य रेखा केवल शनि पर्वत पर ही हो, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे शनि का क्षेत्र आपके ये हो गया, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन हो, ऐसे इस प्रकार से यदि शनि पर्वत पर एक छोटी सी लाइन हो तो भाग्य रेखा केवल शनि क्षेत्र पर ही हो, तो यह समझना चाहिए कि जातक का प्रारंभिक और युवावस्था का जीवन बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ है। जातक के प्रारंभिक बाल्यकाल का समय और युवावस्था में भी, जैसे 1 वर्ष से लेकर
25-30 वर्ष तक का जो समय है वो बहुत ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ है। ऐसे जातक का भाग्योदय 50 वर्ष की आयु के बाद भी विशेष होता है। 30 वर्ष के बाद धीरे धीरे भाग्योदय होने लगता है। जिन जातकों के भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर मात्र होती है और शनि क्षेत्र भी दबा हुआ ना हो, अच्छा चिन्हों से युक्त ना हो, अच्छा उठाव ना लिया हो, शिखर चोटी ना हो, तो ऐसे जातकों का प्रायः भाग्योदय जीवन के 50 वर्ष के बाद ही होता है। अब हम बात करेंगे कि जिन हाथों में बिल्कुल भी भाग्य रेखा ना हो, ये जो छोटी भाग्य रेखा, लेकिन कई हाथों में जैसे आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और सूर्य रेखा इत्यादि सभी लाइनें होती हैं, लेकिन भाग्य रेखा हाथों में नहीं होती है। तो यदि भाग्य रेखा हाथ में बिल्कुल ही ना हो तो ऐसा जातक केवल अपने परिश्रम तथा बुद्धि के उपयोग से ही अपनी उन्नति करता है। ऐसे जातक को किसी के द्वारा कोई बहुत बड़ा सहयोग, आर्थिक, मानसिक या किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग व्यक्ति को किसी और का प्राप्त नहीं होता है। उसकी आर्थिक स्थिति उन्नति में भाग्य का कोई स्थान नहीं होता। वो जितनी मेहनत करता है उतनी उसकी भाग्य उन्नति होती है। अब भाग्य रेखा के तीसरे पहलू पर हम चर्चा करेंगे। यदि हथेली में जैसे आपकी जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। अब जीवन रेखा से मिली हुई और मणिबंध के करीब हथेली के तीसरे भाग में, जैसे आप यहाँ पर देखें, ये आपकी ये जो हो गई जीवन रेखा और मणिबंध से, मणिबंध जो होता है वो हथेली के सबसे निचले हिस्से का यहाँ से नीचे, जैसे आपको मैं मणिबंध थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आपके यहाँ पर देखिए, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। जीवन रेखा के नीचे ही यहाँ पर ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। मणिबंध से भाग्य रेखा निकली हो या जीवन रेखा इस प्रकार से और जीवन रेखा से ही सटी हुई आपकी भाग्य रेखा निकली हो, मणिबंध के आसपास या जीवन रेखा से मिली हुई भाग्य रेखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन का प्रारंभिक समय ग्रह कलह में, घर में क्लेश, दुष्ट मित्रों के द्वारा, दुष्ट लोगों की संगति, गलत लोगों की संगति, अन्य कठिनाइयों में व्यतीत होता है। और जिस काम को जब तक करने का प्रयास करता है उसमें उसे असफलता बार बार हासिल होती है। भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा से अलग होकर आगे बढ़े तो, जैसे आपकी हथेली में ये जीवन रेखा हो और ऐसे ही भाग्य रेखा जीवन रेखा से बिना मिले अलग होकर आगे बढ़े तो तब उसे उसकी उन्नति प्रारंभ होती है। जितना जीवन रेखा से भाग्य रेखा अलग होगी, ये यहाँ पर आपके जैसे भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग हो रही है, तो जिस आयु में जीवन रेखा से भाग्य रेखा अलग होगी उस आयु में जातक की पदोन्नति होगी, उसकी उन्नति प्रारंभ होगी। ऐसी रेखा यदि शनि क्षेत्र तक सीधी गई हो तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय अथवा कला के क्षेत्र में अत्यधिक
सफलता प्राप्त करता है। ये सीधी रेखा आपके शनि पर्वत पर गई हो और जिस उम्र में, जैसे ये आप जितना दूर होती हुई भाग्य रेखा जीवन रेखा से होगी, जातक के जीवन में उतनी उन्नति होती जाएगी धीरे धीरे। ये तो इस प्रकार से भाग्य रेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए। यदि आप भी अपने हाथों का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अपने दोनों हाथों की अच्छे से फोटो और अपना प्रश्न लिखना ना भूलें। पुनः अगली वीडियो में एक भाग्य रेखा के नए पहलुओं को लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार आप सभी को।